नमस्कार दोस्तों आज अपन भारत की मर्दाओं की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? भारत की मर्दाओं की बात करने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, भारतीय मर्दाओं का जो मेन वर्गीकरण है जिसको अपन जनरली पढ़ते हैं वो आईसीआर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा। आईसीआरएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और दोस्तों जो आईसीआर है इसने क्या किया है, भारतीय मर्दाओं को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। तो आइए दोस्तों, जो इंडिया के अंदर 8 प्रकार की मर्दाएं पाई जाती हैं उनकी अपन क्या कर लेते हैं, एक करके बात कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कौन से पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, किसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं, यानी इन सब के बारे में एक करके अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोइल पाई जाती है, जलोढ़ मर्दा पाई जाती है। कौन सी मर्दा पाई जाती है? जलोढ़ मर्दा पाई जाती है। और दोस्तों जलोढ़ मर्दा को अपन एलुवियल सोइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एलुवियल सोइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों जलोढ़ मर्दा है, इसका फॉर्मेशन जल के बहने के कारण होता है। किसके बहने के कारण होता है? जल के बहने के कारण। जैसे कोई पहाड़ वगैरह है, इसके पास अगर कोई नदी वगैरह है, ये बहती है तो दोस्तों जो उस चट्टान, उसके टूटे पत्थर वगैरह है, उस नदी के साथ क्या होने लग जाता है, बहने लग जाते हैं। बाद में क्या होता है, घर्षण के कारण और आपस में टकराने के कारण वो छोटे छोटे मर्दा टुकड़ों के अंदर बदल जाते हैं। और दोस्तों बाद में धीरे धीरे मर्दा के जो अपनी नदी है उसके किनारों के ऊपर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो मर्दा होती है, जो पानी के बहने के कारण बनती है, इस मर्दा को अपन जलोढ़ मर्दा के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों जलोढ़ मर्दा का निर्माण है ये क्या होता है, पानी के कारण होता है। किसके कारण होता है? पानी के कारण। जब पानी बहता है तो पानी के बहने के कारण इस मर्दा का निर्माण होता है। जो भी अपने जैसे कोई नदियाँ वगैरह है, जिसको नदी है इसके आसपास की जो मर्दा होती है इसको अपन किसके नाम जानते हैं? जलोढ़ मर्दा के नाम से जानते हैं। यानी जल के बहने के कारण इस मर्दा क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों जल के बहने के कारण निर्माण हुआ है, यानी जिस नदी के आसपास की मर्दा है तो उसका निर्माण अभी भी हुआ है, 2-4 साल पहले, 5-10 साल पहले, इतना ही हुआ है। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों ये नई मर्दाएं होती है। कौन सी मर्दाएं होती है? सबसे नई मर्दा। वो सभी मर्दाएं पढ़ेंगे, उन सभी मर्दाओं के अंदर जो सबसे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बनी हुई मर्दा होती है कौन सी होती है? जलोढ़ मर्दा होती है। यानी दोस्तों ये यंग सोइल होती है। कौन सोइल होती है? यंग सोइल होती है। और दोस्तों ये जो सोइल है ये कैसी होती है? एजोनल सोइल होती है। कैसी होती है? एजोनल सोइल होती है। ठीक है। एजोनल का मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर जो होरिजन्स है, संय स्तर है, वो नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? संय स्तर नहीं पाए जाते हैं। संय स्तर क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि इसका तो निर्माण ही भी हुआ है थोड़े समय पहले, इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार के संय स्तर नहीं पाए जाते हैं। जैसे ए बी सी संय स्तर, इसके अंदर किसी प्रकार संय स्तर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपको एग्जाम पूछ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी एजोनल सोइल है। हिंदी में भी एजोनल लिखा होगा, तो निम्नलिखित में कौन सी एजोनल सोइल है या निम्नलिखित में से कौन सी सोइल के अंदर संय स्तर नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों जलोढ़ मर्दा होती है, एलुवियल सोइल होती है, इसके अंदर किसी प्रकार के संय स्तर नहीं पाए जाते, इसका निर्माण अभी भी हुआ है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें इसके गण की बात करें कि दोस्तों जलोढ़ मर्दा है ये मुख्य रूप से इसके कौन से गण के अंदर आती है। तो दोस्तों गणों के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो जलोढ़ मर्दा है इसका गण कौन सा होता है? एक दोस्तों इसका इंटीसोल होता है। कौन सा होता है? इंटीसोल एंड इंसेप्टिसोल। कौन सा होता है? इंटीसोल व इंसेप्टिसोल। ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों जो जलोढ़ मर्दा होती है उसका गुण कौन सा होता है? इंटीसोल और इंसेप्टिसोल होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो इसकी अपनी जनरल बात हो गई। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मर्दा होती है वो कौन सी पाई जाती है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर्दा जलोढ़ मर्दा पाई जाती है। दोस्तों इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के अंदर इसका 113 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मर्दा? 113 मिलियन हेक्टेयर के अंदर। और दोस्तों अपन भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो राज्य की बात करें दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो दोस्तों बात कर सकते हैं इंटीसोल एंड इंसेप्टिसोल, इसका गण है 113 मिलियन हेक्टेयर के अंदर भारत में पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के स्टेट की बात करें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि इसके अंदर कौन सा सिलिकेट क्ले की बात करें, कौन सा सिलिकेट क्ले है ये इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे कौन सिलिकेट क्ले हैं इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे केओलिनाइट हो गया, इलाइट हो गया, मोंट मोर्लानाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, सारे क्या है ये अपने सिलिकेट क्ले हैं। दोस्तों अपने पास जो जलोढ़ मर्दा है इसके सिलिकेट क्ले की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलाइट पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? मुख्य रूप से इलाइट क्ले खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपनी एलुवियल सोइल की बात करें तो एलुवियल सोइल है
इसका फॉर्मेशन अभी भी हुआ है, यानी इसके अंदर मिनरल से बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। यानी और मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स के अपने स्रोत पढ़े थे कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। यानी दोस्तों जलोढ़ मृदा है ये बहुत ही ज़्यादा उर्वरक मृदा होती है। क्या होती है, उर्वरक मृदा होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उर्वरक मृदा का मतलब इसमें पोषक तत्व ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर कमी की बात करें तो दोस्तों इस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ कम पाया जाता है। और दोस्तों अपने जब जो खनिज है, मिनरल्स है, इनके स्रोत पढ़े थे उसमें अपने एक ऐसा पोषक तत्व पढ़ा था जिसका स्रोत है कार्बनिक पदार्थ होता है। बाकी सारे पोषक तत्व है उनके स्रोत क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो इस मृदा में खनिज तो अभी बनी है, तो खनिज तो सारे उपस्थित है, तो सारे पोषक तत्व है, लेकिन जिसका स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। तो कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो आपको दोस्तों याद रखना है जलोढ़ मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उसके अलावा सारे के सारे पोषक तत्व ये इस मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। यानी सबसे उर्वरक मृदा होती है, फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मृदा है। तो अगर आपको पूछा जाए अपन 8 टाइप्स के सवाल पढ़ेंगे, इनके अंदर की सब फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो जलोढ़ मृदा है, फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सारे पोषक तत्व ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो कमी है तो किसकी है, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी भी इसका निर्माण हुआ है, इसलिए ये एजोनल सॉइल होती है, इनमें सेंसर नहीं पाए जाते हैं। इसका गण इंसेप्टिसोल में ये आती है। इन भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल 113 मिलियन हेक्टेयर है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इसके अंदर जो मुख्य सिलिकेट कलें जो पाया जाता है कौन सा है, इलाइट है। इसकी दोस्तों ये उर्वरक मृदा होती है, इसमें पोषक तत्व सारे पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन है, इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। और इसका जल के बहने के कारण इस मृदा क्या होता है, निर्माण होता है। तो दोस्तों ये अपन जलोढ़ मृदा के बारे में क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब दोस्तों अपन सेकंड बात करने वाले हैं। सेकंड होती है जो भारत के अंदर जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी मृदा होती है, काली मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, काली मृदा होती है, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डालिएगा काली मृदा। काली मृदा को दोस्तों ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सॉइल है काली मृदा। इसके अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों ये जो काली मृदा है इसको कपास काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से है, कपास काली मृदा, या इसको दोस्तों अंग्रेजी के अंदर कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से है, कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसका अन्य नाम है, इसको दोस्तों सेल्फ मल्चिंग मृदा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से है, सेल्फ मल्चिंग मृदा के नाम से। मल्चिंग का नाम तो सुना होगा, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप होना। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मोंट मोर्लोनाइट खनिज है, ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण इसे फैलने में सिकुड़ने के कारण इसके अंदर मल्चिंग है ये अपने आप हो जाती है, इसलिए इस मृदा को सेल्फ मल्चिंग मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन काली मृदा की बात करें, दोस्तों काली मृदा है इसको अपन रेग्यूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये काली मृदा क्या हो गए, अन्य नाम हो गए जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों काली मृदा की बात करें तो कपास की खेती के लिए क्या मानी जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सिलिकेट कले की बात करें तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, मुख्य रूप से मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है। दोस्तों मोंट मोरिलोनाइट में फैलने और सिकुड़ने का गुण क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस मृदा के अंदर फैलने और सिकुड़ने का गुण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें कि दोस्तों काली मृदा है इसका निर्माण है ये दक्कन के पठार से होता है। किससे होता है, दक्कन के पठार से इसका क्या होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। चट्टान की बात करें दोस्तों, काली मृदा इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। किससे होता है, बेसाल्ट चट्टान से। और दोस्तों बेसाल्ट चट्टान कैसे होती है, सारीय प्रकृति की होती है, इसलिए दोस्तों जो काली मृदा ये भी कैसे होती है, सारीय होती है। दोस्तों इसका पीएच है ये 7.5 to 9.5 होता है। कितना होता है, 7.5 to 9.5 होता है। और दोस्तों इसकी बात करें और दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है। और दोस्तों तो दोस्तों बात करें काली मृदा है ये भी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मध्य भारत के अंदर। दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो दोस्तों जो काली मृदा है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि काली मृदा है यानी इसका रंग कैसा होने वाला है, काला रंग होने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर काले रंग के कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों एक तो क्या होता है, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। यानी ह्यूमस है कॉम्प्लेक्स, देखो काला क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ह्यूमस हमने पहले ही पढ़ चुका है। ह्यूमस के का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। मृदा रंग भी कैसा हो जाएगा,
काला हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स है, इसके कारण होता है। और दोस्तों इसके अंदर एक जो मिनरल पाया जाता है इसका नाम है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, तो दोस्तों जो अपने पास ये काली मृदा है, ठीक है, इसका काला रंग ह्यूमस के कारण या टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसी कारण टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो ये अपने दोस्तों ये कौन सी मृदा होगी? काली मृदा। इसको काली कपास मृदा के नाम से, सेल मल्चिंग मृदा के नाम से, रेगुलर मृदा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण दक्कन के पठार से होता है और दक्कन के पठार में यानी बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट सारी प्रकृति की होती है, जिसके कारण इसका पीएच भी क्या होता है? सारी प्रकृति का होता है। इससे मोंट मोर्लोनाइट खनिज है ये, यानी जो कले खनिज जो ज़्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों इसका जो काला रंग है ये किसके कारण होता है? कले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स कारण या टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट कारण। इसके साथ दोस्तों इसके गण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका गण है वो कौन सा होता है? अरे वर्टिसोल होता है कि नहीं होता? पहले अपन 3-4 बार इसकी बात कर चुके हैं, अपनी पूरा सिलेबस होने वाला है अब तो। ठीक है, तो गण कौन सा होता है इसका? वर्टिसोल गण होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी भारत के अंदर एरिया की बात करें तो दोस्तों 75 मिलियन हेक्टेयर के अंदर पाई जाती है। कितने में पाई जाती है? 75 मिलियन हेक्टेयर में। किसी बुक में इसका एरिया है ये 55 मिलियन हेक्टेयर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 55 मिलियन हेक्टेयर। तो आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी सेकंड टाइप की जो मृदा है ये कौन सी होगी? एक काली मृदा हो गई है। नेक्स्ट अपन दोस्तों थर्ड मृदा की बात कर लेते हैं। थर्ड मृदा है दोस्तों लाल मृदा। कौन सी मृदा है? लाल मृदा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसका रंग कैसा होने वाला है? लाल रंग। तो लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? आयरन के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। और आयरन में भी कौन सा ऑक्साइड? आयरन का हेमेटाइट के कारण। किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि लाल मृदा है, इसके अंदर हेमेटाइट खनिज है, ये ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लिमोनाइट के कारण मृदा का रंग कैसा हो जाएगा? पीला रंग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेमेटाइट का इस मृदा का रंग लाल रंग होता है। और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है। ठीक है, अब दोस्तों को बात कर लेते हैं। Fe2O3 होता है, इसका मतलब क्या है कि इस मृदा के अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है। आयरन ज़्यादा है, इसका मतलब आयरन की प्रकृति कैसे होती है? लोहे की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। भाई अपन लवण पर यानी समस्या अगर मृदा में पढ़ चुके हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है कि नहीं होता? अगर किसी मृदा में आयरन ज़्यादा है, इसका मतलब मृदा कैसे हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। मतलब दोस्तों लाल मृदाएं ये हल्की अम्लीय होती है। कैसे होती है? हल्की अम्लीय मृदा होती है। तो ये भी आपको दोस्तों क्या है? याद है। यहाँ से रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। दोस्तों भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल 15 मिलियन हेक्टेयर है। गण की बात करें तो दोस्तों जो लाल मृदा है इसका गण होता है ये अल्पिसोल होता है। कौन सा गण होता है? अल्पिसोल गण होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और तमिलनाडु के बाद में दोस्तों ये कौन से स्टेट में? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि लाल मृदा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो कौन सा राज्य के अंदर है? ये अपने तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका एरिया कितना है? 15 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लाल मृदाओं की बात करें तो लाल मृदाओं के अंदर केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केओलिनाइट कले खनिज पाया जाता है। दोस्तों केओलिनाइट है ये फोस्फोरस का स्थिरीकरण है। ये क्या करता है? सर्वाधिक करता है। क्या करता है? फोस्फोरस का स्थिरीकरण है, सर्वाधिक करता है। इसलिए दोस्तों लाल मृदाओं के अंदर फोस्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? लाल मृदाओं के अंदर फोस्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों बात करें लाल मृदाओं के नाइट्रोजन है वो भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने किसकी बात होगी? लाल मृदाओं की क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गण अल्पिसोल होता है। केओलिनाइट ज़्यादा होने के कारण फोस्फोरस है, इसका स्थिरीकरण ज़्यादा होता है। इसके कारण स्थिरीकरण का मतलब होता है कि ये मृदा के अंदर केओलिनाइट में स्थिर हो जाता है, जिसके कारण पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब लाल मृदाओं के अंदर फोस्फोरस की क्या पाई जाती है दोस्तों? कमी पाई जाती है। 4 टाइप की सोइल है, उसकी अपन एक साथ यहीं पे क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। 4 टाइप की दोस्त सोइल है। ये कौन सी है? लेटेराइट मृदा है। कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा। और दोस्तों लेटेराइट मृदा है, इसका निर्माण है ये लेटेराइजेशन के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? लेटेराइजेशन के द्वारा होता है, यानी हिंदी में कहे तो लेटेराइकरण के द्वारा होता है, जिसके बारे में अपन पहले मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंदर पढ़ चुके हैं। लेटेराइकरण का मतलब या लेटेराइजेशन का मतलब क्या होता है? लेटेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों मृदा की ऊपरी सतह के अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और दोस्तों आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो इनको कंबाइन लेवल सेस के ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस मृदा के अंदर क्या होता है, इसका निर्माण लेटराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो क्या हो जाते हैं, मृदा की ऊपरी सतह के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो मृदा बनती है उसको किसके नाम जानते हैं, लेटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों इस मृदा के अंदर ऊपरी सतह के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। और दोस्तों आयरन और एल्यूमिनियम दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है ये भी हल्की अम्लीय मृदा होती है। कैसी होती है, हल्की अम्लीय मृदा होती है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर गण की बात करें तो गण के अंदर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस मृदा के अंदर ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं उस मृदा का गण कौन सा होता है, ऑक्सीसोल होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीसोल होता है। दोस्तों ये भी अपने देख लिया कि इस मृदा गण कौन सा है, ऑक्सीसोल है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, अगर इसकी बात करें दोस्तों जो अपने पास लेटेराइट मृदा है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। कर्नाटक के बाद के अंदर केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लेटेराइट मृदा का भारत के अंदर क्षेत्रफल है ये 25 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 25 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं इसका गण है ऑक्सीसोल होता है, कर्नाटक एंड केरल में पाई जाती है। 25 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दोस्तों जो कले खनिज है वो कौन सा है, केओलिनाइट है। कौन सा है, केओलिनाइट खनिज है। इस मृदा में क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये 4 टाइप की जो मुख्य मृदा हैं जिनकी अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब 4 टाइप की मृदाएं होती है उनके बारे में भी अपन एक 2 लाइन वो क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 5वीं मृदा होती है जिसको अपन किसके नाम जानते हैं, लवण प्रभावित मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, लवण प्रभावित मृदा यानी सोल्ट अफेक्टेड सोइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों लवण प्रभावित मृदाओं की बात करें तो ये शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसमें शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर भारत के अंदर इनका जो क्षेत्रफल है ये 6.73 मिलियन हेक्टेयर। कितने हैं, 6.73 मिलियन हेक्टेयर। बाकी दोस्तों लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में पहले ही अपन क्या कर चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लवण प्रभावित मृदाएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कौन से पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं, इन सब के अपन क्या कर चुके हैं दोस्तों, पहले ही बात कर चुके हैं। तो अपने 5वीं मृदाएं कौन सी थी, लवण प्रभावित मृदाएं, जिनकी भी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों 6 बात कर लेते हैं यहीं पर। तो दोस्तों 6 मृदाएं होती है, ये कौन सी होती है अपने मरुस्थलीय मृदाएं। कौन सी होती है, मरुस्थलीय मृदाएं। ठीक है, और दोस्तों मरुस्थलीय मृदा है इनको अपन किसके नाम से, डेजर्ट सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है उन क्षेत्रों के अंदर जो मृदाएं पाई जाती है उनको मरुस्थलीय मृदा, यानी अपन कह सकते हैं शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो मृदाएं पाई जाती है उन मृदा को मरुस्थलीय मृदा के नाम जानते हैं। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा के अंदर जो मुख्य समस्या होती है ये पानी की समस्या होती है। ठीक है, यानी अपन एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों जो डेजर्ट सॉइल है इसके अंदर वाटर है ये क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। बाकी इसके अंदर पोषक तत्व है वो भी क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कम पाए जाता है। यानी अपन कह सकते हैं ये कम उर्वरक मृदा होती है, इसके अंदर फसल उत्पादन है वो कम होता है क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, पानी की कमी पाई जाती है। साथ साथ दोस्तों बात करें इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है यानी जो जल धारण करने की क्षमता है वो भी क्या पाई जाती है इस मृदा के अंदर, कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों भारत के अंदर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत के अंदर जो मरुस्थलीय मृदा है इसका क्षेत्रफल है 26.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 26.7 मिलियन हेक्टेयर है। इसके साथ दोस्तों बात करें मरुस्थलीय मृदा सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और राजस्थान में भी बात करें तो दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें कि मरुस्थलीय मृदा के अंदर मुख्य रूप से कौन सा सिलिकेट क्ले पाया जाता है तो दोस्तों इसके अंदर एक तो केओलिनाइट पाया जाता है और दूसरा कौन सा इलाइट खनिज है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। सिलिकेट क्ले खनिज की बात कर रहे हैं तो केओलिनाइट और इलाइट है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये कौन सी मृदा होगी दोस्तों, अपने मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा दोस्तों गण कौन सा होता है, एरिडीसोल होता है। कौन सा होता है, एरिडीसोल के अंदर मरुस्थलीय मृदा होती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 7वीं मृदा की बात कर लें तो 7वीं मृदा कौन सी होती है, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल होती है। कौन सी होती है, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों फॉरेस्ट यानी जंगल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, यानी जंगलों के अंदर और पहाड़ी वाले क्षेत्रों के अंदर जो मृदाएं पाई जाती है उनको हम फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल के नाम जानते हैं। और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय के आसपास के अंदर जो हिमालय है वहाँ पे उसके आसपास क्षेत्र के अंदर जो मृदाएं पाई जाती है उनको फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल के नाम जानते हैं। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट एंड हिल मृदा ये पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल है मतलब फॉरेस्ट जंगल वगैरह होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो इस मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल के गण की बात करें तो गण कौन सा होता है, मोलिसोल गण होता है। कौन सा गण होता है, मोलिसोल गण होता है। तो आपको गण भी याद रखना है कि इन मृदाओं का गण कौन सा होता है, मोलिसोल
गण होता है। ठीक है, तो अपन देख लिया कि हिमालय के आसपास के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है, उसका गण कौन सा होता है दोस्तों, मोलिसोल होता है। ठीक है, ये कौन सी होगी, ये 7वीं प्रकार की फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। और दोस्तों अपनी लास्ट है 8वीं जो मृदा है वो कौन सी होती है दोस्तों, पीट एंड मार्श सॉइल होती है। कौन सी होती है, पीट एंड मार्श सॉइल। दोस्तों पीट सॉइल के बारे में अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि कार्बनिक पदार्थ है यानी कार्बनिक मृदा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। एक तो मक सॉइल होती है, एक पीट सॉइल होती है। यानी पीट सॉइल के अंदर क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ है वो आंशिक अविच्छेदित तो कार्बनिक पदार्थ जिन मृदाओं में ज़्यादा पाया जाता है उन मृदाओं को पीट मृदा के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों पीट और मार्श मृदाओं की बात करें तो ये मृदा हैं, इन मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ देखो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक मृदा होती है पीट मृदा, तो कार्बनिक पदार्थ तो क्या होगा इन मृदाओं के अंदर ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ इनके अंदर जो पाइराइट है ये भी क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। पाइराइट का स्तर होता है FeS2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो पीट एंड मार्श सॉइल है इसके अंदर क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ और पाइराइट ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों पीट और मार्श सॉइल ये ऐसे क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है जहाँ पे पानी क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है, हमेशा जलमग्नता वाली स्थिति रहती है। लेकिन दोस्तों अगर इन मृदाओं में से अपन क्या करते हैं, जल है उसको जल निकास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, पाइराइट का जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये मृदाएं वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और दोस्तों बात करें इसके गण की बात करें तो जिन मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, कार्बनिक मृदा की बात करें तो कार्बनिक मृदा उसका गण कौन सा होता है दोस्तों, हिस्टोसोल होता है। कौन सा होता है, हिस्टोसोल गण होता है। तो इस मृदाओं का गण हिस्टोसोल होता है। और दोस्तों अगर अपन बात करें ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा केरल के अंदर पाई जाती है, या अपन दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों केरल व तटीय क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की मृदाएं ये देखने को मिलती है या पाई जाती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसलिए दोस्तों ये मृदाएं धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने भारत के अंदर 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जिनकी अपन क्या कर चुके हैं, यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।